हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू DSGK टूल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ 12वीं के करंट अफेयर्स के साथ। कृपया वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो साथ में घंटे का बेल आइकॉन है उसको क्लिक करें और टू ऑल पे क्लिक करके आगे बढ़ें। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने करंट सेशन की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 की वजह से आर्थिक संकट को रोकने के लिए सरकार को कितना कर्ज लेगी। तो दोस्तों अभी हमारी जो इंडियन सरकार है, अभी कोविड-19 के कारण हमारे देश की जो आर्थिक हालत है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। बट जितना सरकार बोलती उतना है या नहीं वो तो रियल फैक्ट पता नहीं क्या, सरकार ही जाने। बट उसकी वजह से सरकार को कुछ कर्ज लेना पड़ रहा है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, कृपया उसमें बताइए कि कौन सा सही है। A, B, C और D। 12 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, 16 लाख करोड़ और 90। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन ए 12 लाख करोड़। तो अभी 2020 और 21 का जो संकट है उसको घरेलू उधारी के लिए, जो घरेलू उधारी है उसको चुकाने के लिए 12 लाख करोड़ का ये लोन मतलब सरकार कर्जा ले रही है। और ये बात किसने की है? जो हमारे वित्त मंत्री हैं। अभी फ़िलहाल हमारी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए GDP को घटाकर कितना कर दिया है? तो दोस्तों अभी तो कुछ टाइम पहले मूडीज़ की जो एक रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने भारत की जो ग्रोथ रेट थी वो पहले 2.6% रखी थी। बट अब जैसे लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो दिन ब दिन डाउन होती जा रही है, तो उस चीज़ को लेके अभी मूडीज़ ने दोबारा से एक इसकी मतलब ये GDP की ग्रोथ को अब उन्होंने घटा के 0% कर दिया है। बट दोस्तों एक अच्छी बात और ये भी है कि मूडीज़ ने 2021 और 22 के लिए जो इंडिया की GDP है वो 6.6 रखी है। मतलब इन फ्यूचर 2021 और 22 में इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। दोस्तों अब बात है मूडीज़ की। तो मूडीज़ की जो स्थापना है वो 1909 में हुई थी और जो इसके ये जेम्स मूडी ने इनकी स्थापना की थी और उसी के नाम पे ही ये मूडीज़ के है। और जिसका हेडक्वार्टर वो दोस्तों न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क का है USA में। हाल ही में अमेरिका के बाद कौन सा देश कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दी है? तो दोस्तों और ये जो दवा है रेमडेसिविर, ये एक्चुअली दवा रेगुलर यूज के लिए नहीं है। ये दोस्तों जो दवा है ये सिर्फ तभी यूज होती है जैसे कोई रिसर्च के लिए इसका यूज किया जाता है मोस्टली। अब इस दवा का फ़ायदा क्या है? जैसे कोई कोरोना का मरीज है, अगर वो 14 दिन में ठीक होता है तो इस दवा को लेने पर वो 11 दिन में ठीक हो सकता है। मतलब ये जल्दी रिकवर करती है। बट इसका इमरजेंसी में ही यूज करते हैं, वैसे नहीं करते। स्पेशल केस में इसका यूज़ होता है। अब बात है जापान की। तो जापान ने भी क्या किया है, इसको इसको यूज में लाया है। अब बात जापान की, तो जापान के बारे में थोड़ा जानते हैं। जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो और यहाँ की करेंसी है येन। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शिंजो एबे। और यहाँ के जो संसद को बोलते हैं डाइट। अब दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसके 4 आंसर है A, B, C और D। सिद्धार्थ वरदराजन, वरुण राजूरॉय, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है A, सिद्धार्थ वरदराजन। ये कौन थे? ये एक बहुत ही फेमस, ये है द वायर के फाउंडर एंड एडिटर हैं और इनको ये अवार्ड दिया गया है। अभी दोस्तों जब ये अवार्ड की बात हुई है तो अभी कुछ टाइम पहले फ्रीडम ऑफ द एक स्पीच का अवार्ड एक और अवार्ड भी था। ये था गिलोनो कोनो प्रेस फ्रीडम अवार्ड। और ये किसने जीता था? जेनेथ वडोया लिमा ने। और ये कहाँ के थे? ये कोलंबिया के थे, वहाँ के जर्नलिस्ट थे। अब दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश के लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। तो दोस्तों ये विस्थापित का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मतलब शिफ्ट होना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारत। भारत में कुल मिला के अभी जो आंकड़ा था उसके अनुसार करीबन करीबन 50 लाख के करीब लोग विस्थापित हुए हैं। और इसमें सेकंड नंबर पे कौन है, फिलीपींस है। और थर्ड नंबर पे कौन है, बांग्लादेश। एक्चुअली जो इंडिया में लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होते रहते हैं, कोई जॉब के लिए या कोई किसी और पर्पज के लिए। अब दोस्तों बात है यूनिसेफ की, तो थोड़ा यूनिसेफ के बारे में जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म बनती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1946 में हुआ था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। और जो इसके हेड है वो है हनरीस अचफोरे। तो दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में आई किस रिपोर्ट के अनुसार भारत में इंटरनेट यूज करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक हैं। तो दोस्तों अभी IAMIA ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसके अनुसार अब जो सिटीज़ के लोग हैं उससे ज़्यादा अब ग्रामीण लोगों में इंटरनेट लोग यूज करते हैं। तो दोस्तों ये IAMIA इसकी फुल फॉर्म बोलती है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और इसकी जो स्थापना हुई है वो है। और दोस्तों जो ये इसका जो डाटा है उसके अनुसार जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें 227 मिलियन लोग यूज करते हैं। और जो अर्बन और सिटीज़ के अंदर है वो 205 मिलियन लोग ये इंटरनेट यूज करते हैं। तो मतलब आज की डेट में अगर देखा जाए तो ग्रामीण वाले जो लोग हैं वो शहर वालों से ज़्यादा इंटरनेट यूज करते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसके चार ऑप्शन है ABCOD। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केरला। तो अभी केरला गवर्नमेंट ने इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है। और ये किस चीज़ के लिए किया है, वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एक चैट बॉक्स बनाया है। उसके थ्रू यह है जो वायरस का जो प्रसार है उसको रोका जाएगा। अब दोस्तों बात है केरला की। तो केरला के बारे में जान लेते हैं। केरला केरला की जो कैपिटल है वो है त्रिवेंद्रमपुरम। और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है वो है पिनरई विजयन। और यहाँ का जो गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद। यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं वो 20, राज्यसभा सीटें हैं 9 और विधानसभा सीटें हैं 141। और यहाँ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल 14। अभी दोस्तों अभी बात केरला की, तो केरला से रिलेटेड अभी कुछ टाइम पहले केरला ने भी 2-3 चीज़ें और लॉन्च की थी। एक थी तिरंगा पहल। ये किस लिए थी, ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए थी। मतलब इन्होंने एक वैन लॉन्च की थी। उस वैन के अंदर ही सब चीज़ें इक्विपमेंट और डॉक्टर वगैरह उस वैन के अंदर बैठे थे। और वहाँ से चलते चलते मतलब उस वैन के थ्रू ही लोगों की स्क्रीनिंग की जाती थी। अब दूसरा था इन्होंने कोविड-19 रोगियों के लिए बनाया था एक कर्मी बोट रोबोट। इन्होंने एक कर्मी बोट रोबोट नाम का एक रोबोट बनाया था। और वो सबसे पहले केरला के सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर तैनात किया था। उससे क्या था कि जो कोविड-19 से रिलेटेड जो भी केस थे उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा ना के बराबर था, क्योंकि रोबोट है, रोबोट को कोई इन्फेक्शन होगा नहीं। और एक था इन्होंने जो बनाया था अपूर्व रक्षा क्लिनिक भी शुरू किए थे। और दोस्तों जो केरला के कुछ फेमस हैं जिसमें है पेरियर वन्य जीव अभयारण्य और शांत घाटी। ये दो बहुत ही वहाँ के फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं। अब दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में गणित में दिया गया 2020 एबल पुरस्कार किसने जीता है। हिलेल पुस्टोनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ अबो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों अभी ये जो पुरस्कार जीता है एबल गणित का, ये जीता है हिलेल फर्स्नेटर और ग्रेरी मार्गल। जो ये हिलेल है ये है USA के हैं।
और जो दूसरे हैं ग्रेरी मार्गसर, ये हैं इजराइल के। तो अभी इन्होंने यह एबल पुरस्कार जीता है। और जो दोस्तों ये जो एबल पुरस्कार होता है इसे मैथ का नोबेल भी कहा जाता है। और ये देता कौन है? ये नॉर्वे गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। और यह इसकी और ये इनको किस लिए दिया गया है? ये द हमर थ्योरी के लिए इनको दिया गया है। और जो ये अब दोस्तों बात नॉर्वे की है, तो नॉर्वे की जो कैपिटल है वो है ओस्लो। और यहाँ की जो करेंसी है वो है नॉर्वेजियन क्रोन। और यह यहाँ के जो है प्रेसिडेंट हैं, अभी जो दोस्तों अभी जो इंडेक्स था, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसके अंदर जो नॉर्वे था वो टॉप था। और जो हमारा भारत था, इंडिया, वो 142वें स्थान पे था। अब दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। WHO और यूनियन डाक टिकट जारी किया, ये किस बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर किया गया? तो दोस्तों इसके चार ऑप्शन है A, B, C और D। ए चेचक, बी मलेरिया, सी प्लेग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है चेचक। तो दोस्तों 1977 में चेचक की बहुत भयंकर बीमारी फैली थी और WHO ने उसे पेंडेमिक मतलब महामारी घोषित किया था। और उसी की याद में उसकी 40वीं वर्षगांठ में अभी इन्होंने एक डाक टिकट जारी किया है, WHO और यूएन ने। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूएन यूनाइटेड नेशन। तो दोस्तों ये जो यूनाइटेड नेशन है ये दोस्तों 194 देशों का समूह है टोटल, जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो भी कंट्रीज आती हैं मोस्टली उनका समूह है। अब दोस्तों आज का हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो के लाभ उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं कल अपनी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।